आजकल इसको सोशल मीडिया पे आप बहुत सुनते हो। कॉपीराइट क्या है? एक होता है कॉपीराइट, एक होता है ट्रेडमार्क। तो जो वहां पर गाड़ी 50 लाख की है ना, चाइना उसको 8 लाख में बना देता है और सेम टू सेम बना देगा। और इंडिया में ट्रेडमार्क रिस्ट्रिक्टेड है। हुआ क्या कि चाइना ने ट्रेडमार्क मानबे नहीं करता। पता चला कल को तुम एगो करिया रंग का कोनो जूस बनाए और पे ऐसे लिख दिए थम्स अप और कह दिए कि ना हम बायां अंगूठा ना दिखाएं। बायां ट्रिप्स समझौता क्या है? कॉपीराइट और ट्रेडमार्क देते। ट्रिप्स समझौता क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। इसमें के तहत हम पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क देते हैं। पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझना आप लोग को जरूरी है। ये समझा देते हैं। देखो, एक होता है कॉपीराइट। क्या होता है? कॉपीराइट। कॉपीराइट 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 क्या है कि अगर आपकी कोई चीज है तो दूसरा कोई कॉपी नहीं कर सकता। उसे क्या कहते हैं? कॉपीराइट। क्या कहेंगे? कॉपीराइट। उसको कोई भी दूसरा इंसान यूज नहीं कर सकता विदाउट आपके परमिशन को, तो हो गया आपका कॉपीराइट। समझा गया कि नहीं? आजकल इसको सोशल मीडिया पे आप बहुत सुनते हो। तो किसी के कंटेंट को चुरा के आप खुद से अपलोड कर देंगे तो यूट्यूब जिसका कंटेंट है उसको मैसेज भेज देता है कि फलानिया ने चुराया है और पूरा लिस्ट दे देता है, ये है। तो आपको एक बटन दबाइएगा तो उस पर कॉपीराइट चला जाता है। तो जब तक चुराएंगे तभी तक जाएगा, अदरवाइज में नहीं जाएगा। अब उसकी मर्जी, वो कॉपीराइट दे या ना दे। तो कॉपीराइट जरूरी भी है। जैसे आप कोई किताब लिखे और कोई दूसरा छाप दिया तो क्या हो जाएगा? कॉपीराइट हो जाएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो कॉपीराइट अच्छी चीज है कि किसी भी चीज की कॉपी नहीं कर सकते। एक होता है ट्रेडमार्क। क्या हो गया? ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क में अब मान के चलिए आपने एगो कोई गाड़ी खरीदे 25 लाख, 5 लाख का, और गड़िया के आगे एगो बनवा दिए इस टाइप का। टेढ़ा हो गया है। अब ये साइन किसका है? मर्सिडीज का है। अब हुआ क्या कि चाइना ने कॉपीराइट को ट्रेडमार्क मानबे नहीं करता है। ट्रेडमार्क नहीं मानेगा। तो जो वहां पर गाड़ी 50 लाख की है ना, चाइना उसको 8 लाख में बना देता है और सेम टू सेम बना देगा। और इंडिया में कॉपीराइट बड़ा स्ट्रिक्टेड है, ट्रेडमार्क स्ट्रिक्टेड है। अब चाइना इसको बहुत यूज करता है। अब आप बताइए, आगे लगा दिए तो मर्सिडीज हो गया। अब आप खरीद के लाए हैं स्विफ्ट डिजायर, आगवा मार दिए ऑडी। तो ऑडी जो 1-1.5 करोड़ में खरीद रहा है उसका तो बर्बाद। एगो बीएमडब्ल्यू मतलब बर्तन मांजने वाली, समझो बाबू, पढ़ाई करो। 2 बीएमडब्ल्यू होता है, एगो बर्तन मांजने वाली, एगो बीएमडब्ल्यू गाड़ी। तो पढ़ाई डिपेंड करेगा कौन वाला बीएमडब्ल्यू बनना है। लाइफ टाइम घर में खाना बनाओ, बर्तन मांजते रहे। बारिश आ गया क्या? सावन हो पे से सोमार, बारिश से ना हो। आगे बढ़े। ट्रेडमार्क समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ आ गया? पेप्सी का अपना ट्रेडमार्क है, थम्स अप का अपना है। पता चला कल को तुम एगो करिया रंग का कोनो जूस बनाए और पे ऐसे लिख दिए थम्स अप और कह दिए कि ना हम बायां अंगूठा ना दिखाएं। बायां, वो दहिना दिखाया, देखिए हम बायां है। तो बुलाएगा आपको कॉपीराइट। इन्ने इन्ने होना देख रहा है, ये दहिना है, ये बायां है, दोनों से मारेंगे तबड़ा। ऐसा नहीं कर सकते। दूसरे का लोगो सामान वामान यूज कर सकते हैं? हाँ नहीं, ट्रेडमार्क है वो। जैसे हम बोलते हैं, आप समझिएगा, चौंक गए, टाइड, दाग अच्छे हैं, सर्फ एक्सल, पहले इस्तेमाल करे फिर भी। तो पता चला आप भी एगो सर्फ बनाए और लोगो डाल दिए, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। तो पहले थूरेगा आपको। पहले क्या करेगा? थूरेगा। सबका क्या है? ट्रेडमार्क्स अलग होता है। ठंडा मतलब कोको कोला, ठंडा मतलब कोको कोला। तो सबका अपना अपना क्या है? ट्रेडमार्क है। पढ़ लो, चाहे कहीं से क्वेश्चन आएगा कि कहाँ का ट्रेडमार्क है। हाँ, केजीआई। जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में उसके अंदर के सामान में ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता है। सारा डिफरेंस है ब्रांड नेम का। लॉरियल करके एक ठो आता है, फ्रेंच है कि कहाँ की कंपनी है लॉरियल। बहुत महंगे प्रोडक्ट्स हैं। ऐसा नहीं है कि शहनाज का देखेंगे इंडिया में तो खराब है, नहीं, उसका भी अच्छा। बट क्या है कि लॉरियल एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी, तो उसका वो लेगा। एगो ही लैक्मी, ये किस चीज का ले रहे हैं? सब ब्रांड का पैसा ले रहे हैं। तो आप ब्रांडे कॉपी कर लीजिएगा, ट्रेडे मार्क कॉपी कर लीजिएगा तो सत्यानाश हो गया उसका। तो हम WTO कॉपी करने देगा? नहीं कॉपी करने देगा। आगे बढ़िए। अब जैसे डोमिनोज होता है, डोमिनोज। अब इसको क्या लिख दिया सर? द मनोज। एगो इसका कॉपी किया, क्या लिख दिया? द मनोज। क्या नाम रख दिया? द मनोज। तो ऐसे नहीं ना हो सकता है, तो वहां पे नहीं हो सकता। KFC, केंटकी फ्राइड चिकन, KFC।
अब इसको कमलेश फ्राइड चिकन लिख के तुम नहीं ना चला सकते हो, चला देंगे? तो ऐसे नहीं चला सकते। तो ये सब क्या है, आपका ट्रेडमार्क है, ट्रेडमार्क है, वो आपको देगा नहीं। तो ट्रेडमार्क बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज का, आप ट्रेडमार्क कॉपी नहीं कर सकते हैं। द मनोज पिज्जा है जी, इंडिया का तो ब्रांड बहुत फेमस है ना, लापिनोज, लापिनोज पिज्जा, लापिनोज। उनको नाम रखना था तो उन्होंने कहा कि इंडिया का आदमी अल्टर नाम को विदेशी ब्रांड समझ जाता है, एगो नाम रखो ऐसा जो ना कोनो मतलबे ना हो। ओला, जियो, उबर, जोमैटो, कोनो मतलबे ना निकले कोनो चीज का, तो इंडिया का आदमी उसको समझता है। जैसे पेंट बनाने वाली बिरला कंपनी है ना, बिरला पुट्टी, बिरला पेंट, कहा कि भैया हमारा अगर कपड़ा बेचना है, उसको मन किया था कपड़ा बेचने के लिए, तो सोचा कि अगर बिरला का कपड़ा बनाएंगे तो कोनो खरीदबे नहीं करेगा, कहेगा मजदूर का है, तो नाम रख दिया जानते कोई, पीटर इंग्लैंड, नाम रख दिया पीटर इंग्लैंड, वैन ह्यूसन, टर्टल। अब बता, समझ में आता है कि बिरला वाले का है ना। फिर उसका मन किया कि सोना चांदी का अंगूठी बेचा जाए, तो नाम रख दिया तनिष्क ने इंद्रिया, इंद्रिया उसका आता है। टाटा को मन किया गाड़ी बेचने का, टाटा बेचा। सॉफ्टवेयर बनाने का नाम तो टीसीएस रख दिया। एयरलाइन चलाने का मन किया था उसको, तो विस्तारा नाम रख दिया। इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचने का मन किया टाटा का, तो रख दिया क्रोमा। गहना बेचने का मन किया टाटा का, तो नाम रख दिया तनिष्क। हीरा बनने का मन किया तो नाम रख दिया कैरेट लेन, हीरा का कैरेट लेन, टाटा का कैरेट लेन है उसका, समझ में। सस्ता कपड़ा बेचना था तो जूडियो रख दिया। मीडियम रेमन का बेचना था तो वेस्ट इन रख दिया, वेस्ट साइड। महंगा बेचना था तो शॉपर स्टॉप रख दिया, समझ रहे, ताकि लोगों का दिमाग बैठ जाए उस चीज में। सेम टाटा का है। अब टाटा का होटल चेन था ताज, इतना महंगा है, इतना महंगा है। टाटा कहा कि भैया इसमें तो सब लोग आ नहीं सकते हैं। फिर टाटा सोचा ना कि मिडिल क्लास को भी पकड़ा जाए, जो 5,000 6,000 होटल में खर्च कर सकता है। ताज में जाने का मतलब 50-60 हजार। उसने सोचा ना कि 40-50 हजार वाला तो ताज में आ जाएगा, ये 10-15 हजार वाले को पकड़ते हैं और उसके नीचे वाले को छोड़ देते हैं, जो 100-150 वाला ओयो ओलो वाला है, सब सबको छोड़ देते हैं। लेकिन पकड़ना चाहा कि इसको बीच वाले को, तो ताज से पकड़ाएगा। अब बताओ, ताज एक होटल है 50 हजार का, और कोई ताज खोल दे होटल 15 हजार का, तो लोग कहेंगे कि कलकत्ता वाला ताज 15 हजार का, आप 50 हजार का लेंगे। तो उसने ताज को बरकरार रखा, लेकिन 5-10 हजार वाले कस्टमर के लिए एक अलग होटल खोल दिया, जिंजर, अलग होटल खोल दिया जिंजर। पटना में ताज भी है, पटना में जिंजर भी है। डाक बंगला चौराहा पे जिंजर है और ताज वही थोड़ा दूर, डाक बंगला से थोड़ा आगे आपको क्या मिलेगा, ताज सिटी सेंटर, ताज भी मिल गया। नहीं समझे? तो एक ही नाम से सब रखेगा तो गड़बड़ा ना जाएगा। तो जो मिडिल वाला है वो किस में जाएगा, जिंजर, और ऊपर वाला एकदम नीचे तो ढाबा से लेके सब चीज रहता है वहां, डोरमेंट्री वगैरह सब चीज वहां। आप बनारस में 2 जगह, एक धर्मशाला है बनारस में, वहां 25 रुपये दीजिए और ऐसे ही हॉल रहेगा। आपको एगो चौकी मिल जाएगा, एगो अलमारी, गद्दा, सोइए, अलमारी में लॉक कीजिए, एक वॉशरूम रहेगा कॉमन। सस्ता हो जाता है किसी गरीब के लिए, 25 रुपये में धर्मशाला रह सकता है। उससे थोड़ा आगे और चले जाइए, गोदौलिया में एक मुसाफिर खाना है, वहां भी ये 20-25 रुपये दीजिए, एक डोरमेंट्री ऐसे हॉल लगा है, बैठ जाइए, सो जाइए। तो एक स्टूडेंट के लिए कितना अच्छा होता है। नहीं तो वही स्टूडेंट 20 रुपया का प्लास्टिक खरीदता है, स्टेशन पे बिछा के सोता है, उसका नींदो पूरा नहीं होता, बिना बिछले सो जाता है। पुलिस वाले आके उठाते रहते हैं कि उनकी जिम्मेदारी है कि किसी को कुछ खिला पिला के तो नहीं सुता दिया। तो इसलिए देखिएगा प्लेटफॉर्म पे सोइएगा ना, भोरे भोरे उठा के पुलिस चेक करेगा, पानी डालो जी, ठीक है, उठो 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 जी। और दूसरा प्लेटफॉर्म जो होता है वो बहुत ज्यादा, अगर उस पर क्राउड हो जाएगा तो जो जिसकी ट्रेन है उसे भी दिक्कत होती है यहाँ पे। तो ट्रेडमार्क का मतलब समझ में आ गया, कॉपीराइट का। अब जैसे धर्मवीर भारती ने लिखा एक किताब, गुनाहों का देवता, कितने लोग पढ़े हो उसको? बहुत दर्दनाक कहानी है, बहुत दर्दनाक कहानी। मतलब हमें ऐसा नहीं लगता है कि धर्मवीर भारती की किताब गुनाहों का देवता पढ़े कोई और रोए ना। चंदर पूरा सही गुनाहों का देवता रहता है वो चंदर। सुधा उसमें वो रहती है, यहाँ पे जो मेन, वहां पे जो मेन कहानी घूमती है वो चंदर और सुधा के बीच में घूमती है। उसका एक लाइन है, सुधा का जब विवाह हो जाता है दूसरे जगह, तो चंदर को खत लिखती है और कहती है कि मैं आत्मा से तुम्हारे लिए बनी थी लेकिन तुमने खो दिया। अगर पुनर्जन्म मिथ है तो सोचो चंदर, हम अनादिकाल के लिए बिछड़ गए हैं। तो बहुत खतरनाक कहानी। लेकिन आज की जो जनरेशन है वो किताब पढ़ने से भागती है। बहुत मोटी किताब है भी, आप पढ़िएगा तो दिक्कत होगा। और हम जैसा आदमी को जिसको पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं, हम लोग तो पढ़वे नहीं करते हैं किताब। हम लोग न्यूज पेपर पढ़े खाते दूसरे को धैले रहते हैं। तो हम जो कहानी पढ़े ना वो गुनाहों का देवता, या तो ऑडियो बुक से सुन लीजिए लाइन बाय लाइन, या तो किसी को खड़ा कराइए, तू पढ़ भाई हम सुनेंगे। तो उसमें क्या है, कॉपीराइट होता है। क्या देगा,
कॉपीराइट। गुनाहों का देता, अरे भाई वो धर्मवीर भारती ने लिखा, इलाहाबाद की कहानी है उसमें, लास्ट में सुधा मर जाती है। आगे देखते हैं, रेत की मछली, हाँ ठीक उसका उल्टा है। तो ये कॉपीराइट समझ में आ गया, ट्रेडमार्क समझ में आ गया।